की कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें कि कोण भी हमने ले लिया समकोण। ठीक है, अब हम इसकी भुजाओं का अध्ययन कर लेते हैं कोण ए के सापेक्ष में, ताकि हमें त्रिकोणमिति अनुपातों को समझने में मदद मिले। ठीक है, तो दोस्तों भुजा एसी जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, क्यों है अब आप बताइए, भुजा एसी कर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री या समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण या समकोण किसे माना है? कोण बी को। ठीक है, तो कोण बी की सम्मुख भुजा एसी, तो एसी होगा हमारा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बहुत आसान होता है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण की सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो एसी यहाँ पे कर्ण हो गया। अब यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष में, कोण ए कौन सा है? ये वाला कोण, इसके सापेक्ष में, मतलब इसके हिसाब से, कोण ए के हिसाब से भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान दीजिए। हम भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये जो भुजा है बीसी, यह भुजा कोण ए के सामने है, कोण ए के ठीक सामने है। ठीक है, देखो कोण ए दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, एबी से और एसी से। ठीक है, लेकिन बीसी जो है वो उसके सामने है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भुजा बीसी जो है कोण ए के सामने है। इस भुजा को हम कोण ए की सम्मुख भुजा कहेंगे, क्योंकि कोण ए के सामने है। तो ये सापेक्ष का मतलब ये होता है कि कोण ए के सापेक्ष में बीसी क्या है? सम्मुख भुजा है। तो हमने लिख दिया कोण ए की सम्मुख भुजा है बीसी। ठीक है, तो जो भी भुजा सम्मुख भुजा होती है वह उस कोण के सापेक्ष में क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है, तो कोण ए के लिए ये बीसी भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। उसी प्रकार भुजा एबी के बारे में बात करें, ये कोण ए का एक भाग है। भुजा एबी जो है वो इससे कोण एसी से मिलकर बन रहा है, तो कोण ए का एक भाग है ये। अतः इसे हम क्या कहेंगे? कोण ए की संलग्न भुजा कहेंगे। तो भुजा एबी जो है कोण ए की संलग्न भुजा है। ठीक है, और जो संलग्न भुजा होती है उसी को हम आधार भी कहते हैं। ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष में एबी जो है आधार है, क्योंकि वो संलग्न भुजा है, और कोण ए के सापेक्ष में बीसी जो है लंब है, क्योंकि वह सम्मुख भुजा है। अब आप कह सकते हैं कि संलग्न भुजा तो एसी भी है, उसको आधार क्यों नहीं कहा? इसीलिए हमने एसी को पहले बता दिया था कि वो कर्ण है। ठीक है, जो भी 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होगी वो तो कर्ण होगी। ठीक है, और वो तो संलग्न होगी ही होगी कोण से। ठीक है, परंतु हमें कर्ण के अलावा दूसरी भुजा देखनी है जो संलग्न हो कोण के, उसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लंब और आधार और कर्ण को पहचानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें दो न्यूनकोण होते हैं, क्योंकि देखो एक तो समकोण होता है, तो दो न्यूनकोण होते हैं, एक होगा कोण ए, एक होगा कोण सी। तो कोण ए के सापेक्ष में तो हम देख चुके हैं लंब और आधार और कर्ण को। अब कोण सी के सापेक्ष में देख लेते हैं। ठीक है, तो भुजा एसी तो समकोण त्रिभुज का कर्ण है ही, क्योंकि 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है ये। अब कोण सी के सापेक्ष में, तो कोण सी बना लिया, क्योंकि कभी कभी आपको ऊपर वाला कोण दे रखा होगा, हमेशा नीचे का नहीं दे रखा होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। ठीक है, हो सकता है ऊपर का कोण दे रखा हो और वहां से आपको लंब और कर्ण बताना है। तो हमेशा जो भुजा खड़ी है वो लंब होगी, आवश्यक नहीं है। जो भुजा नीचे है वो आधार होगी, आवश्यक नहीं है। ये हमेशा कोण के सापेक्ष में देखा जाता है। तो अब कोण सी के सापेक्ष में हम देख लेते हैं। अब कोण सी के सापेक्ष में एबी भुजा की स्थिति पर ध्यान देते हैं। ठीक, कोण सी के सापेक्ष में जो एबी भुजा है, ठीक है, यह भुजा जो है कोण सी के सामने की भुजा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कोण सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ए बी जो है कोण सी के सापेक्ष में क्या है? सम्मुख भुजा। तो हमने कह दिया कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी। ठीक है, और जो भी सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो ए बी अब लंब होगा। ठीक है, अब आधार नहीं होगा, कोण सी के सापेक्ष में। ठीक है, तो कोण सी के सापेक्ष में ए बी क्या होगा? लंब होगा। तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि हमेशा जिस कोण के सापेक्ष में बात की जाती है उस कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, अब भुजा बीसी के बारे में देख लेते हैं। भुजा जो बीसी है वो कोण सी का ही एक भाग है, क्योंकि कोण सी जो है भुजा बीसी से बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कोण सी की संलग्न भुजा। ठीक है, तो कोण सी की संलग्न भुजा कहेंगे, और कोण सी के सापेक्ष में जो भी संलग्न भुजा होगी वो उसका क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है, तो बीसी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है, संलग्न तो कर्ण एसी भी है, पर एसी क्या है? कर्ण है। कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा संलग्न होगी उसी को हम आधार कहेंगे। तो यहाँ पर बीसी संलग्न है। ठीक है, तो बीसी क्या होगा? हमारा आधार होगा। तो इसलिए आधार और कर्ण हमेशा सापेक्ष में होते हैं कोण के। ठीक है, ये हम किस कोण की बात कर रहे हैं? अगर जैसे अभी हम कोण सी की बात कर रहे हैं तो ए बी लंब है और बीसी आधार है। ए बी लंब क्यों है? क्योंकि ए बी जो है कोण सी की सम्मुख भुजा है, और बीसी आधार क्यों है? क्योंकि बीसी जो है कोण सी की संलग्न भुजा है। ठीक है, कोण ए में बात करते हैं तो बीसी लंब होता क्योंकि वो सम्मुख भुजा होता कोण ए का, और ए बी जो है आधार होता क्योंकि वो कोण ए का संलग्न भुजा होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कोण के सापेक्ष में लंब और आधार को निकालते हैं। और कर्ण तो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है। ठीक है, वो तो दोनों में एक ही होगा। ठीक है, उस समकोण त्रिभुज में कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा ही होगी। आइए दोस्तों, अब हम समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोण ए के निकालेंगे उसी तरह से कोण सी के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम तरीका देखेंगे। तो दोस्तों एक होता है हमारा साइन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कोण ए है, यानी कि साइन कोण ए के सापेक्ष में हम साइन का मान बता रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए का मतलब होता है कोण ए के सापेक्ष में साइन का मान। ठीक है, अगर कोण सी दिया होता तो कोण सी के सापेक्ष में बताते हैं हम। ठीक है, अभी कोण ए के सापेक्ष में बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कोण ए दिखा दिया है। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या है दोस्तों? ये हमारा बीसी, तो हमने लिख दिया बीसी।
बटे कर्ण, कर्ण है 90 डिग्री के कोण की समभुजा AC, वो लिख दिया, ठीक है। और लंब क्या था यहाँ पे, कोण A की समभुजा यानी कि BC, तो लंब हो गया BC बटे कर्ण हो गया AC, ठीक है। अब ये साइन और A का गुणनफल नहीं है, साइन अलग है A अलग है, ये कौन है हमारा, ठीक है। तो साइन और A का गुणनफल नहीं है, साइन A एक ही चीज है, ठीक है। ये एक अनुपात है किसका, लंब और कर्ण का, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए, साइन A होता है लंब बटे कर्ण, कोण A के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस A, कॉस कोण A के सापेक्ष में कॉस होता है दोस्तों आधार, आधार होता है कोण A की संलग्न भुजा, तो ये है AB बटे कर्ण 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो कॉस A का सूत्र याद रख लीजिए, आधार बटे कर्ण, जो कि हो जाएगा AB बटे AC, लिख दिया हमने। फिर एक होता है tan A, कोण A के सापेक्ष में tan A होता है लंब बटे आधार, कोण A के सापेक्ष में लंब है हमारे यहाँ पर BC, कोण A की सम्मुख भुजा, और आधार है कोण A की संलग्न भुजा AB, ठीक है। तो tan A हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, सूत्र याद रख लीजिए हमेशा के लिए, BC बटे AB। फिर होता है दोस्तों कॉसेक ए, ये होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन ए था हमारा लंब बटे कर्ण, कॉसेक ए उसका उल्टा है कर्ण बटे लंब। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है AC, तो AC हो जाएगा बटे में लंब, लंब कोण ए के सापेक्ष में, क्योंकि कॉसेक ए है ना, तो कोण ए के सापेक्ष में उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BC, ठीक है। तो लंब हो जाएगा हमारा BC, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया BC। फिर सेके, सेके होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार, ये उल्टा होता है कॉसे का, कॉसे था आधार बटे कर्ण, सेके हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण होगा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AC, तो हमने लिख दिया AC बटे आधार, आधार सेके है तो कोण के सापेक्ष में उसकी संलग्न भुजा कौन सी है AB, तो आधार हो जाएगा AB, तो बटे में लिख दिया हमने AB। फिर आ जाता है कोटे, कोटे होता है दोस्तों आधार बटे लंब, ये tan A का उल्टा होता है, tan A था लंब बटे आधार, कोटे होता है आधार बटे लंब। कोण A के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण A की संलग्न भुजा यानी कि AB, तो हमने लिख दिया AB। कोण A के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण A की सम्मुख भुजा यानी कि BC, तो बटे में लिख दिया हमने BC। तो आप सूत्र ऐसे याद रख लीजिए, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, tan A बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। और कॉसेक सेके और कोटे उल्टे होते हैं, कॉसेक साइन A का उल्टा होता है, कॉसे सेके जो है कॉसे का उल्टा होता है, और कोटे जो है वो tan A का उल्टा होता है। अब दोस्तों अगर हम लंब को अंग्रेजी में लिखें लंब, तो उसका पहला अक्षर हो गया L। आधार को लिखें, आधार कार्ड आप जानते हैं आजकल आधार कार्ड चल रहा है, आधार कार्ड को अंग्रेजी में लिखे तो उसका पहला अक्षर आ जाता है A। और कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में लिखें तो उसका पहला अक्षर आ जाता है K, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख दें LAL बटे KK, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये याद कर लिया तो ये आपको 6 सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं से निकल आएगा लाल बटे कक्का। कैसे, आप याद कर लीजिए लाल बटे कक्का, जिसमें कि L है लंब, A है आधार और K है कर्ण, ठीक है। L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है, लाल बटे कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का में जो पहला है L बटे K यानी कि लंब बटे कर्ण, वो क्या होगा साइन, साइन है लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा कर दोगे कर्ण बटे लंब तो आ जाएगा कॉसेक। फिर दूसरा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हमारा कॉस है, तो हमने लिख दिया कॉस है, और इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार तो मिल जाएगा सेके, ठीक है, सेक थीटा। फिर है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है हमारा टेन, टेन है, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब तो मिल जाएगा कॉट। तो इससे आप याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का से साइन कॉस और टेन का सूत्र क्या होगा, और उसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट का सूत्र आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप भूलें तो लाल बटे कक्का लिख के आप याद कर पाएंगे कि साइन कॉस टेन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के सूत्र पढ़ चुके हैं, तो अब आप देखिए कि कॉसेक ए बराबर होगा 1 बटा साइन ए, क्यों, क्योंकि देखो कॉसेक ए है कर्ण बटे लंब और साइन ए है लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। साइन ए है लंब बटे कर्ण, कॉसेक ए है कर्ण बटे लंब, एक दूसरे का उल्टा है, तो कॉसेक ए होगा हमारा 1 बटे साइन ए, उसी प्रकार साइन ए होगा 1 बटे कॉसेक ए, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन है लंब बटे कर्ण और कॉसेक है कर्ण बटे लंब, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए कॉस है आधार बटे कर्ण और सेक है कर्ण बटे आधार, तो हम लिख सकते हैं सेक के बराबर 1 बटे कॉस है या कॉस बराबर 1 बटे सेक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी प्रकार आप देखिए टेन है और कॉटे को, टेन है लंब बटे आधार और कॉट है आधार बटे लंब, तो हम लिख सकते हैं कॉट बराबर 1 बटे टेन और टेन बराबर 1 बटे कॉट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस टेन के बस सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। कॉस सेक सेक और कॉट जो है वो तो उसके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। दोस्तों साइन ए हमने निकाला था अभी लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटा AC, और कॉस निकाला था हमने कॉस ए आधार बटे कर्ण यानी कि AB बटा AC, ठीक है। और दोस्तों टेन निकाला था हमने लंब बटे आधार यानी कि BC बटा AB, ठीक है, लंब बटे आधार BC बटा AB था टेन, तो टेन ए BC बटा AB था। अब ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे AC का भाग दे देते हैं, ठीक है, तो टेन ए हो जाएगा BC बटा AC, पूरे के बटे में आ जाएगा AB बटा AC, ठीक है। ऊपर और नीचे AC का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, पर हमने भाग क्यों दिया आप समझिए। अब आप देखिए BC बटा AC किसके बराबर है, साइन ए के, तो हम यहाँ लिख देंगे ऊपर साइन ए, और AB बटा AC ये किसके बराबर है, कॉसे के, ठीक है, तो नीचे लिख देंगे कॉसे, तो टेन ए आ जाएगा हमारा साइन ए बटे कॉसे। तो ये भी एक सूत्र है, टेन ए होता है साइन ए बटे कॉसे, ठीक है, तो इसको भी आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों कॉटे हमने निकाला था आधार बटे लंब यानी कि AB बटा BC,
ठीक है। अब यहाँ पर भी ऊपर और नीचे AC का भाग दे देते हैं तो कॉटे हो जाएगा, ऊपर देंगे तो AB बटा AC और नीचे देंगे तो BC बटा AC। ऊपर और नीचे दोनों में दिया AC का भाग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए AB बटा AC क्या है हमारा, कॉस ए, तो ऊपर कॉस ए लिख देंगे, और BC बटा AC कितना है, साइन ए, तो नीचे साइन ए लिख देंगे, तो कॉटे आ जाएगा हमारा कॉस ए बटे साइन ए। तो इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। ये रिश्ते हैं इनमें आपस में, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए और कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। क्योंकि आप जानते हैं tan ए और कॉट ए एक दूसरे का उल्टा है, तो साइन में जैसे आपने याद कर लिया tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉट ए क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि कॉस ए बटे साइन ए होगा, ठीक है। साइन ए को एसआई यानी ए भी कहा जाता है, इसी प्रकार कॉस ए को कोसाइन ए भी कहा जाता है, इसी प्रकार tan ए को टेंजेंट ए भी कहा जाता है, कॉसेक ए को कॉसेंट ए भी कहा जाता है, सेक ए को सेकेंड ए भी कहा जाता है और कॉट ए को कॉट टेंजेंट ए भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एक आध प्रश्न पूछे गए हैं आपके अध्याय में, हालांकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, पर कभी कभी एक दो नंबर के अंकों के प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखो कैसे याद कर सकते हैं, साइन का तो दिख ही रहा है साइन जैसा ही, ठीक है, कॉस का भी दिख रहा है कोसाइन जैसा ही, ठीक है, टेंजेंट टेन का दिख रहा है टेंजेंट, ठीक है, और टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है तो कॉट में भी आ गया टेंजेंट, ठीक है। सेक का दिख रहा है सेकंड जैसा, ठीक है, कॉसेक कॉसेक में देखो कॉसेक पूरा आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो कॉसेक यहाँ पूरा आ गया वो कॉसेक होगा, ठीक है। जिसमें साइन आ गया सिर्फ साइन तो वो साइन होगा, ठीक है, साइन और कॉस दोनों आ गए तो वो कॉस होगा, और जिनमें टेंजेंट आ गया वो सिर्फ टेंजेंट आ गया वो टेन होगा, कॉट के साथ टेंजेंट आ गया तो कॉट होगा, और सेकंड, ठीक है, सेक से शुरू हुआ वो सेक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स और कॉट, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा से, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन थीटा से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा का मान कितना होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, 0, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि आधा, ठीक है, 0.5, तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 45 डिग्री होता है दोस्तों 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है दोस्तों √3/2। तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो पहला तो बहुत आसान है, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 है, और साइन 90 डिग्री 1 है। साइन 30 डिग्री भी आसान है 1/2, साइन 45 डिग्री भी आसानी है 1/√2, साइन 60 डिग्री भी करीब करीब आसान है √3/2, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक सूत्र होता है, तो इससे हम cos के मान निकालते हैं, हालांकि वो भी आपको याद रखने हैं। तो cos 0 डिग्री कितना होगा, साइन इस सूत्र में रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 0, तो साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, थीटा की जगह रखा 0, cos 0 निकालना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 90 में से 0 जाएगा तो 90 बचेगा, तो cos 0 मिलेगा हमें साइन 90 के बराबर, साइन 90 कितना था 1, तो cos 0 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब cos 30 डिग्री एक एक करके निकालेंगे सारे, cos 30 डिग्री कितना होगा, सूत्र में रख देंगे cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो cos 30 डिग्री बराबर हमें मिलेगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना है दोस्तों, साइन 60 डिग्री है √3/2, तो cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। अब निकाल लेते हैं cos 45 डिग्री, cos 45 कितना होगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तो cos 45 कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन 90 में से 45 गए तो साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 और साइन 45 बराबर हो गए, cos 45 से 1/√2, तो साइन 45 से 1/√2, तो cos 45 भी हो जाएगा 1/√2। अब निकाल लेते हैं हम cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री आ जाएगा हमारा साइन 90 में से 60 गए तो 30, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना था 1/2, तो cos 60 डिग्री आ जाएगा 1/2। अब निकाल लेते हैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होगा दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 90 डिग्री, तो cos 90 आ जाएगा दोस्तों हमारा साइन 90 में से 90 गए तो 0, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना है 0, तो cos 90 आ गया 0, ठीक है। तो देखो आपको साइन तो याद करना ही पड़ेगा, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है √3/2। अब cos को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो साइन 90 जो होता है वो होता है cos 0, तो cos 0 हो गया 1, साइन 0 जो होता है वो होता है cos 90, cos 90 हो गया 0, ठीक है। फिर 45 डिग्री में दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों का 45 डिग्री 1/√2 होगा, ठीक है। तो cos 30 कितना होगा, जितना कि साइन 60 है, साइन 60 है √3/2, तो cos 30 हो गया √3/2, cos 60 कितना होगा, जितना कि साइन 30 है, साइन 30 डिग्री 1/2, तो cos 60 हो गया 1/2। तो दोस्तों हमने साइन थीटा cos थीटा के मान देख लिए, अब tan थीटा के मान देख लेते हैं कैसे निकालेंगे और कैसे याद रखना है, ठीक है। वैसे तो आपको ये याद ही होने चाहिए सारे ना, बहुत आसान है। तो दोस्तों tan के बारे में हमने पढ़ा था, tan होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, tan 0 डिग्री का मान होगा साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री है शून्य, तो लिख दिया शून्य, बटे कॉस 0 डिग्री है 1, तो बटे में लिख दिया 1, शून्य बटे 1 कितना होता है शून्य, तो tan 0 डिग्री हो गया हमारा शून्य। अब निकाल लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होगा दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। साइन 30 है 1/2, तो लिख दिया 1/2। कॉस 30 है √3/2, तो लिख दिया √3/2। ऊपर बटे में 2 है, नीचे भी बटे में 2, आपस में कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 1/√3, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/√3। ठीक है। अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होगा दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। साइन 45 है 1/√2 लिख दिया हमने, बटे में कॉस 45 डिग्री 1/√2 वो भी लिख दिया। ऊपर अंडर रूट बटे में अंडर रूट 2 है, नीचे भी बटे में अंडर रूट 2 है, तो आपस में कट जाएगा, बचेगा 1/1, 1/1 होता है 1, तो tan 45 डिग्री आ गया 1। tan 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। tan 60 डिग्री होगा साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। टेन साइन 60 डिग्री √3/2, तो लिख दिया हमने, बटे में कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 लिख दिया। ऊपर बटे में 2 है, नीचे भी बटे में 2 आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा √3/1, यानी कि √3। तो tan 60 डिग्री आ गया हमारा √3। अब tan 90 डिग्री निकाल लेते हैं। ये होगा साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री है 1, तो लिख दिया 1, बटे में कॉस 90 डिग्री है 0, तो लिख दिया 0, तो आ गया 1/0। अब बटे में अगर 0 है तो वो हो जाता है अनंत, इनफाइनाइट, या हम कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, या इनफाइनाइट। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान आ गया इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब आप tan के मान देखिए, 0 डिग्री पे है 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पर है 1, 60 डिग्री पर √3, और 90 डिग्री पर है अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखो 45 डिग्री पर तो 1 है, 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/√3 है, तो 60 डिग्री पर उसका उल्टा हो जाता है √3, और 90 डिग्री पर यह है अपरिभाषित। आइए दोस्तों, अब हम cosec थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था अभी कि cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, तो हमने sin थीटा के सारे मान लिख लिए हैं। ठीक है, अब 1/sin थीटा करेंगे तो cosec थीटा आ जाएगा। तो cosec 0 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 1/sin 0 डिग्री। ठीक है, तो बराबर 1/sin 0 डिग्री है 0, तो हमने लिख दिया 0, तो 1/0 कितना होता है दोस्तों, अनंत, अपरिभाषित। तो cosec 0 डिग्री हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। ठीक है, अब निकाल लेते हैं cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री कितना होगा, 1/sin 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। अब नीचे बटे में 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2। तो cosec 30 डिग्री कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें 2, तो हमने लिख दिया cosec 30 डिग्री बराबर 2। अब निकाल लेते हैं cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 1/sin 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री कितना है दोस्तों, 1/√2, तो हमने लिख दिया बटे में 1/√2। तो ये बटे में 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा √2। तो cosec 45 डिग्री मिल जाएगा दोस्तों हमें √2। अब निकाल लेते हैं cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री होगा 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो बराबर 1/√3/2 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, अब देखो एक के बटे में है √3/2, तो √3 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, देखो उल्टा हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2/√3 cosec 60 डिग्री का मान। अब निकाल लेते हैं cosec 90 डिग्री। cosec 90 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 1/sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री है 1, तो साइन 90 डिग्री की जगह रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/1, 1/1 होता है 1, तो cosec 90 डिग्री मिल गया हमको 1। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम sec थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो हमने cos थीटा के मान लिख लिए। ठीक है, तो 1/cos थीटा करेंगे तो sec थीटा के भी मान आ जाएंगे। तो निकाल लेते हैं sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री कितना होगा, 1/cos 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री कितना है 1, तो बटे में 1 लिख दिया, 1/1 होता है 1, तो sec 0 डिग्री आ गया हमारा 1। ठीक है, अब निकालेंगे sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री होगा 1/cos 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री √3/2, तो बटे में √3/2 लिख दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे √3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो sec 30 डिग्री आ गया 2/√3। ठीक है, देखो √3/2 था cos 30 डिग्री, तो इसको उल्टा कर दो, तो आ गया 2/√3 sec 30 डिग्री। अब निकाल लेते हैं sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री होगा 1/cos 45 डिग्री बराबर 1/cos 45 डिग्री कितना है दोस्तों, 1/√2, तो लिख दिया हमने 1/√2। अब √2 ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा हमें √2। ठीक है, तो sec 45 मिल गया √2। ठीक है, देखो cos 45 1/√2 था, तो उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, यानी कि √2, तो sec 45 आ गया √2। अब निकाल लेते हैं sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री होगा दोस्तों 1/cos 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 डिग्री 1/2, तो बट्टे में 1/2 रख दिया। अब 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 2, तो sec 60 डिग्री मिल गया हमको 2। देखिए cos 60 डिग्री 1/2 था, उल्टा करेंगे तो मिलेगा 2/1, 2/1 होता है 2, तो sec 60 डिग्री होगा 2। अब निकाल लेते हैं sec 90 डिग्री। sec 90 डिग्री होगा 1/cos 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री कितना है 0, तो बटे में 0 आ जाएगा, 1/0 होता है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, या अपरिभाषित। तो sec 90 डिग्री कितना होगा, अपरिभाषित या अनंत। अब दोस्तों cot थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो cot थीटा दोस्तों हम जानते हैं होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो हमने tan थीटा के जो मान निकाले थे वो लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब cot 0 डिग्री कितना होगा, 1/tan 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री है 0, तो बटे में 0 लिख दिया। 1/0 होता है दोस्तों अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। तो cot 0 डिग्री हो गया अपरिभाषित अनंत। अब cot 30 डिग्री निकाल लेते हैं। cot 30 डिग्री होगा दोस्तों 1/tan 30 डिग्री बराबर 1/tan 30 डिग्री 1/√3, तो लिख दिया बटे में 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा √3, तो cot 30 डिग्री मिल जाएगा √3। अब देखिए
टेन 30 था 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा √3/1 यानी कि √3। अब टेन 45 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री होगा दोस्तों 1/10 45 डिग्री बराबर 1/10 45 है एक तो बटे में 1 लिख दिया, तो 1/1 होता है 1, तो कॉट 45 डिग्री आ गया हमारा 1, तो हम लिख देंगे कॉट 45 1। देखिए टेन 45 1 था, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 भी 1 ही होगा, तो कॉट 45 भी 1 आ गया हमारा। अब कॉट 60 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉट 60 डिग्री होगा 1/10 60 डिग्री बराबर 1/10 60 डिग्री √3, तो बटे में √3 लिख दिया, तो मिल गया हमें 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री मिल गया 1/√3। देखिए 10 60 था √3, उल्टा करेंगे तो मिलेगा 1/√3। ठीक है। अब कॉट 90 डिग्री होगा 1/10 90 डिग्री बराबर 1/10 90 डिग्री है अनंत, तो बटे में अनंत रख दिया, तो 1/अनंत होता है 0, तो कॉट 90 डिग्री आ जाएगा हमारा 0। ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो टेबल है सारणी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, 60 कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। टेन 0 होता है 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 अपरिभाषित अनंत। कॉसेक 0 अपरिभाषित अनंत, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित अनंत। कॉट 0 अपरिभाषित अनंत, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0। ये कैसे निकालना है ये हम देख चुके हैं। ठीक है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। देखो जिसको ये याद होंगे वो प्रश्न को थोड़ा जल्दी कर पाएगा, और जिसको याद नहीं हो पा रहे हैं वो साइन के तो याद कर ले और फिर बाकियों को निकाल ले, जैसे हमने सिखाया है कि कैसे निकालना है। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं। शुरू में आप साइन के याद करें। ठीक है। एक एक दिन में एक एक याद करें, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, फिर बाकी तो उल्टे ही करने हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। ठीक है। पूरक कोण से तो दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है। एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा। ठीक है। ये सूत्र तो अभी हमने उपयोग किया था कॉस थीटा के मान निकालने के लिए, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसमें हमने कहा था कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए। साइन और कॉस में है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा। दोनों आपस में एक दूसरे का हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। तो टेन और कॉट का एक युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है। ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा टेन थीटा। उसी प्रकार युग्म बनेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सेक थीटा। तो इन दोनों का युग्म बनेगा। ठीक है। तो याद रखना साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक का कोसेक के साथ। ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा दूसरा हो जाता है। ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सेक थीटा। ये सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत ही आवश्यक है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरी सर्व समीकरण है, दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका क्या हो सकता है वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अभी हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, लाल था लंब, एल था लंब, ए था आधार, के था कर्ण। अब इसको उल्टा कर दे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसमें जो है हर समान है। ठीक है। तो देखो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, इन दोनों के बटे में के आ रहा है। ठीक है। कर्ण आ रहा है, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। तो साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। तो मतलब सूत्र याद रखने के लिए कि किसके साथ क्या आ रहा है। ठीक है। और देखो तीनों सूत्रों में बराबर हमने एक लिखा ताकि सूत्र याद रखने में आसानी हो। तो साइन और कॉस दोनों के बट्टे में कर्ण आता है, तो दोनों एक ही सूत्र में होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है। बाकी दोनों सूत्रों में जो है माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि आधार किस किस के बट्टे में आ रहा है। तो लंब बटे आधार होता है टेन और कर्ण बटे आधार होता है सेक। तो सेक और टेन जो है वो एक साथ आएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1। फिर देखते हैं कि जो है हमारा लंब किस में आ रहा है, कौशिक में आ रहा है कर्ण बटे लंब और कॉट में आ रहा है लंब बटे में देखना है हमें ना। तो कर्ण बटे लंब होता है कौशिक और आधार बटे लंब होता है कॉट। तो कौशिक उसका थीटा माइनस कॉट उसका थीटा बराबर होगा 1। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा, इसको कैसे याद रखें। तो देखो एस पहले आता है और टी बाद में आता है एबीसीडी में, तो एस पहले लिखेंगे टी बाद में लिखेंगे। उसी प्रकार अब इसमें देखिए सीओ तो दोनों में कॉमन है, फिर एस पहले आता है और टी बाद में आता है, तो एस वाला पहले हो गया टी वाला बाद में होगा, ये बस याद रखने के लिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम cos स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले जाएं तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, वो यही सूत्र है। ठीक है। इसमें बस cos स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले गए तो ऋण का हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसी सूत्र में cos को ना ले जाके sin को ले जाते हैं दाईं तरफ, तो बाईं तरफ क्या बचता है cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिलता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों एक ही सूत्र हैं। तो आप बस याद रखिए sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी कभी क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप सीधे सीधे sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको आप सीधे सीधे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब दूसरे सूत्र में हम क्या करते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 धन टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तीसरे सूत्र में भी क्या करते हैं जो ऋणात्मक है उसे दाईं तरफ ले जाते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है। पर सूत्र आप ये तीन बस याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के परिचय में इतना ही है।